हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पटवारी के लिए गणित का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ और इसमें मैं आज औसत से संबंधित कुछ सवाल बताऊंगी, कुछ पहले फॉर्मूले बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी और जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जितना हो पाएगा उसमें हम आज कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आप जो भी ट्रिक्स वगैरह हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा, उनसे करके देख लीजिएगा और जो भी और प्रैक्टिस के क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हमारा छठवां भाग है, मैथ्स रीजनिंग टाइप प्ले लिस्ट। आप अगर देखेंगे मेरे चैनल पर जाकर तो आपको मैथ्स के पूरे सवाल मिल जाएंगे। सबसे पहले हम इसके पूरे फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो, अगर आपसे बोले लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो, लगातार n तक की, जैसे कि लगातार 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो, लगातार 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो, तो ऐसा आएगा कि लगातार 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो तो क्या कर दोगे आप, 50/1/2। अब अगर बोलें लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, देखो ये बोल रहे हैं योग और ये बोल रहे हैं औसत। अगर आपसे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर पूछते हैं तो n+1/2 कर लेना है। और अगर लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछते हैं तो n+1/2 कर देना। मतलब अगर योग पूछ रहे हैं तो आपको n आगे भी गुणा करना है n का, और औसत अकेला पूछा है तो n+1/2 कर देना है। तीसरा है, अगर लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है, जैसे कि या आपको ऐसा लिख दिया हो, देखो ऐसा 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर और फिर डैश 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 लिख दिया हो, यहाँ पे लिख दिया हो 50 का स्क्वायर। अब आपसे पूछे कि इसके वर्गों का औसत निकालो, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है n+1 2n+1/6। अगर पूछे औसत है तब ये वाला फॉर्मूला लगाएं, यही का यही पूरा पूछें और औसत की जगह अगर योग पूछ दें तो यही फॉर्मूला लगाना है, बस n का इंटू कर देना जैसे अपन ऊपर कर रहे थे। अब अगर आपसे पूछे कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो घनों का औसत पूछेंगे तो n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। और लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछें, मतलब सम ऑफ क्यूब पूछें, तो n+1 का इस नीचे, जैसे कि औसत में नीचे क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, और योग में घनों में नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बाकी का सब वैसा का ही वैसा रहेगा। योग में क्या हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, और औसत में क्या हो जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा। अगला है, अगर आपसे पूछे लगातार n तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, तो दो चीज़ें याद रखो, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ध्यान से समझो, चौथा और छठा ये वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेंगे तो n/2 + 1 होगा। जैसे कि आपसे पूछें कि लगातार 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो, लगातार 10 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत निकालो, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10 n की जगह और बटे में 2 + 1, तो 10 में 2 का भाग दोगे तो कितना जाएगा, 5, 5 और ये कितना जाएगा, 6। तो लगातार 10 तक की सम संख्याओं का औसत कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सम संख्याओं का औसत, देखो ये लगातार पूछ रहे हैं, और अगर आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का लगातार पूछे तो n/2 + 1, और प्रथम सम संख्याओं का पूछे प्राकृत तो n+1 आ जाएगा। लगातार n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत आ जाएगा n+1/2, और लगातार n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत तो n ही आएगा। देखो लगातार 26 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालो, 26 ही आएगा। सॉरी 27 विषम संख्या का पूछ रहा है। लगातार 31 विषम संख्याओं का औसत निकालो, 31 ही आएगा। लगातार 35 विषम संख्याओं का औसत निकालो, 35 ही आएगा। तो एक ही एक पूछते हैं और विषम संख्या होगी तो वही का वही। अब हम इसके एग्जाम्पल करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला है लगातार 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत निकालो। 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 10 को जोड़ देंगे, बटे में 2 का भाग दे देंगे, 10 और 1 11, 11 में 2 का भाग दिया, 5.5। दूसरा देखो, 4 से 15 तक की संख्याओं का औसत निकालो, तो 4 भी है 15 भी है, तो 4 और 15 को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा।
अगला है 21 से 50 तक की संख्याओं का औसत निकालो। तो 21 लेंगे, 50 लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, बट्टे में 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 21 से 50 तक की संख्याओं का आ जाएगा। अगला है 102 से 176 तक की संख्याओं का औसत निकालो। तो 102 लिया, 176 लिखा, दोनों को जोड़ा और बट्टे में 2 का भाग दे दिया, तो आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप ये वाले क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब देखो, ये तो क्या कह रहे थे, आपको 2 डिजिट दे रहे थे, बीच की संख्या नहीं दे रहे थे, आपको बताया इधर से इधर तक की संख्याओं का निकाल लो। तो आप दोनों को प्लस करके 2 का भाग दे रहे थे। अब आपको लगातार संख्या देंगे तो भी आपको ऐसे ही करना है। अभी पहले क्या दे रहे थे, ये बीच का नहीं दे रहे थे, आपको बोल रहे थे 12 से 22 तक का निकालो, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि 12, 14, 16, 18 और 20 और 22 का निकालो। लेकिन अब भी वो पहला डिजिट भी दे रहे हैं और आखिरी भी दे रहे हैं। तो बस आपको क्या करना है, पहला नंबर लिखना है, आखिरी नंबर लिखना है और 2 का भाग दे देना है। ऐसे ही यहाँ पर 44 लिखना है, 58 लिखना है, दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे देना है। ऐसे ही 33 ये निकले, औसत तो सबसे सरल चीज़ है। और थोड़े अभी ये तो बहुत सरल सवाल थे, आगे थोड़े से कठिन भी आएंगे। अब देखो ये करो, मैंने अभी आपसे नीचे ट्रिक में करवाया था कि अगर आपसे पूछते हैं लगातार n सम संख्याओं का औसत निकालो, तो आपको n+1/2 कर देना है। लेकिन अगर आपसे पूछे प्रथम n संख्याओं का औसत निकालो, तो आपको कुछ नहीं है, वो जो संख्या दी उसमें 1 प्लस कर देना है। तो देखो, प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत निकालो, तो 27-1 कर देंगे। प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत निकालो, तो 39-1 कर देंगे। 1 से 91 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, अब ये हमारा सम संख्या हो गया है। अब प्रथम नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं 1 से 91 तक की सभी विषम संख्याओं का। तो जब विषम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। n इसमें क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा, और +1/2, 91 और 1 कितना हो जाएगा, 92, और 92/2, 2 चौको 8 और 2 6 12, तो क्या आ जाएगा 46। तो 1 से 91 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं अपन, n/1/2, n+1/2। अगर ये सविषम की जगह यहाँ पे सम संख्या होता तो आप कैसे निकालते, अगर सम संख्या होता तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते, n+2 मतलब पूरे के नीचे बट्टे में 2 नहीं है, केवल n के नीचे 2 है सम संख्याओं में। और अगर विषम संख्या होगी तो पूरे n+1 के नीचे ही बट्टे में 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ऐसा ही अगला है, 1 से 123 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालो। तो 123, तो इसमें विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो n क्या है, 123 और 1 प्लस करेंगे 1, 124 और बट्टे 2, तो भाग दे देंगे। अब वो बोल रहे हैं प्रथम 24, देखो ये वाला प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत 24 ही होगा। प्रथम 53 विषम संख्याओं का औसत 53 ही। जब प्रथम वाला पूछें तो आपको विषम संख्याओं का पूछे, प्रथम इतनी विषम संख्याओं का औसत, प्रथम इतनी विषम संख्याओं का औसत, तो जितना जो संख्या दी है उतना ही आंसर हो जाएगा। अगर इसके उल्टा, अगर ये प्रथम 24 विषम संख्याओं की जगह अगर सम संख्या बोलते तो आपको इसमें n1 प्लस कर लेना था। जैसे इसमें पूछते विषम संख्या की जगह सम संख्या, तो आप 1 प्लस कर लेते। लेकिन प्रथम 24 विषम संख्या, प्रथम 53 विषम संख्याएं पूछ रहे हैं, प्रथम 53 विषम संख्याओं का औसत और प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत, तो वही संख्या आपकी आ जाएगी। याद रखिएगा, प्रथम कोई भी संख्या दी और बोले प्रथम इतनी संख्याओं का औसत निकालो, तो वही की वही संख्या आपको आंसर में देनी है। इसके अलावा अगर ये सम संख्या का बोलते हैं, प्रथम सम संख्याओं का औसत, तो आपको n में इसको प्लस कर देना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने हमारी ये करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी अभी तक नहीं ली है तो आप ले सकते हैं। बहुत ही शानदार इसको तैयार किया गया है। आज इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, इसके 50 क्वेश्चन का, इसमें 1400 प्लस क्वेश्चन है और वस्तुनिष्ठ फॉर्म में इसको तैयार किया गया है। इसको लेके आप प्रिंट निकाल के घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। पूरी 6 माह की वार्षिकी है जहाँ से ये प्रश्न आने हैं, तो और लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगली ट्रिक बताती हूँ। अभी तक हम औसत पूछ रहे थे संख्याओं का, अब वो गुणज का औसत पूछ रहे हैं। जब गुणज का औसत पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि गुणा ही होगा, क्योंकि गुणा का औसत पूछ रहे हैं। तो बोल रहे हैं 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत बताओ। तो इसका फॉर्मूला होता है a गुणित n/2। तो 3 के प्रथम 7 गुणज है, तो जितना 3 है, ये जो शुरू का नंबर है ये a होता है, तो ये आ जाता है आगे, और ये 7 है, जो जितने गुणज पूछे हैं वो n हो जाता है। तो a का मतलब 3 का और 7 का अंदर गुणा हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 2। तो देखो ये 3 धन 3 गुणे 7/2, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जब भी गुणज वाला सवाल पूछते हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, a + a × n/2
टू, ए प्लस ए इंटू एन अपॉन टू आपका जो है इसके गुणज वाले का फॉर्मूले की ट्रिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है इसी का ही है, आप खुद करके देख लीजिएगा। 7 के प्रथम 6 गुणज, तो 7 आगे आ जाएगा, 7 और 6 का अंदर ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। ऐसे ही अगला होगा 12 के प्रथम 13 गुणज, तो 12 आगे आ जाएगा धन, 12 और 13 का अंदर ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा और बट्टे में 2। ऐसे ही 21 के प्रथम 10 गुणज, तो 21 आगे आ जाएगा, 21 और 10 का ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा और बट्टे में 2 आ जाएगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछे इसके गुणज का औसत कितना है, इसका कितना है, तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन मैं ट्रिक से नहीं कराऊंगी क्योंकि ये ऐसे ही बहुत सरल हो जाता है, उसमें बदल बदल के आ जाते हैं, तो मैं आपको नॉर्मली करा देती हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं कि 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। देखो क्या बोल रहे हैं, लड़कियां कितनी हैं, 14 है, और उनकी अध्यापिका, तो उनकी अध्यापिका और मिल गई तो कितनी हो गई, टोटल 15 हो गई। टोटल कितनी हुई, 15। तो 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु कितनी हो गई, 15 वर्ष, तो हमने लिख लिया 15। यदि उसमें से अध्यापिका की आयु निकाल देते हैं तो औसत आयु कम हो जाती है। अध्यापिका की आयु निकाल दी, मतलब जैसे 14 अध्यापिका की आयु निकाल, टोटल 15 लोग हैं, तो अगर इसमें से हमने अध्यापिका की आयु निकाल दी तो कितनी हो गई टोटल आयु। अब कितने लोग हैं, 14 लड़कियां ही बची, और बोल रहे हैं कि पहले औसत 15 था, और अगर एक अध्यापिका की आयु निकाल देते हैं तो औसत भी कितना हो जाता है, एक कम हो जाता है, तो औसत भी 14 हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं इस सवाल में, पहले जो भी औसत दिया है, औसत और जितने भी लोग दिए रहते हैं उनका टोटल निकालने के लिए औसत और संख्याओं का गुणा कर देते हैं। मतलब जैसे कि 14 और उनकी अध्यापिका मिलाकर कितने लोग हो गए, 15, और इन 15 का औसत कितना आ गया, 15, तो 15 में 15 का हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, यदि अध्यापिका की आयु निकाल दी तो 15 में से अध्यापिका की आयु निकाल दी तो कितना आज बचा, 14, और बोल रहे हैं जो औसत आयु है वह एक कम हो जाती है। पहले औसत आयु थी कि 15, तो अब औसत आयु कितनी हो जाएगी, 14। तो अब 15 में 15 का गुणा किया तो 225, 14 में 14 का गुणा करेंगे तो 196। 225 में से 196 माइनस कर लेंगे तो आपको अध्यापिका की आयु निकाल देगी। देखो मैंने सॉल्व भी किया है, देखो यही किया है क्या, नहीं किया है, तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व कर लेना है। कैसे कर लेना है, 14 और उनकी अध्यापिका की आयु कितनी हो जाएगी, 15, 15 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। इसी प्रकार से आप 15 में से 1 चला जाएगा अध्यापिका तो 14 बचेगी, औसत में से भी 1 चला जाएगा तो 14 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 196। 225 में से आप 196 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, और 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 29 वर्ष आ जाएगा। इसलिए 29 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो मतलब टोटल कितनी हो जाएगी, 20 गुणे 12 से 12 दूनी 24, तो टोटल हो जाएगी 240। अब वो बोल रहे हैं यदि इसमें शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए, तो पहले कितने थे, 20 छात्र, तो शिक्षक और शामिल कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। यदि शिक्षक भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वर्ष कितना हो जाता है, 13 वर्ष। तो अब 21 का 13 में गुणा करेंगे, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, तो कितना हो गया, 263। अब बोल रहे हो शिक्षक की उम्र क्या है, तो आप 240 में से 263 को माइनस कर लेना, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया है, देखो 20 में आपका 12 का गुणा किया 240, 13 का 21 में गुणा किया 273, तो 21 क्यों होगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि यदि 20 छात्रों की औसत आयु है, यदि शिक्षिका भी शामिल हो जाती तो कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। और अगर शिक्षक की उम्र को शामिल करते हैं तो औसत आयु 12 से कितनी जाती है, 13, तो 21 में काय का गुणा कर लेंगे, 13 का कर लेंगे, 20 में किसका करेंगे, 12 का, और 21 में कितना करेंगे, 13 का, और दोनों को माइनस कर लेंगे। 20 में 12 का किया 240, 21 में 13 का किया 273, 273 में से 240 को माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 33। जो भी कुल छात्र दिए रहते हैं
संख्या दी रहती है छात्रों की, उनका योग निकालने के लिए क्या करते हैं, छात्रों की संख्या और जो औसत आयु रहती है उनका गुणा कर लेते हैं। तो अभी 20 छात्रों की औसत आयु 12 है, तो 20 में 12 का गुणा कर लिया हमने, पहले 240 आ गया। अब वो बोल रहे हैं यदि इस 20 छात्रों में एक शिक्षक भी शामिल कर लेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे लोग, 21 हो जाएंगे। और जब शिक्षक शामिल कर लिया तो 12 वर्ष की जगह औसत आयु कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष। तो 21 में 13 का गुणा कर लिया तो 273 आ जाएगा। 240 में से 273 में 240 माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर घनों का औसत निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगाना है, n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। यदि घनों का औसत निकालना हो, योग नहीं औसत योग निकालना होता तो नीचे 2 आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो संख्या कितनी दी है, 50, तो n की जगह 50 वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। सेम अगला भी ऐसे ही करेंगे। 1 से 102 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होता है। देखो सम संख्याओं का अगर औसत पूछा जाता है तो सम संख्याओं का औसत मैंने बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, n+2 n/2 + 1। तो आप ये फार्मूला लगा के इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही अगला बोल रहे हैं 1 से 210 तक की सभी संख्याओं का औसत अगर निकालना है तो क्या करेंगे, वही n+2/1 से निकाल लेंगे। सम संख्याओं का औसत निकालना है, प्रथम 27 सम संख्याओं का, तो प्रथम निकालना रहता है सम संख्याओं, तो n+1 कर लेते हैं। तो ऐसे ही n+1 करके इसको पूरे को हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो किसी कक्षा में 32 छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं, 32। 42 किलोग्राम और 44 किलोग्राम वाले 2 छात्रों के चले जाने से, अब किसी छात्र में 32 छात्र हैं टोटल और उनमें से 2 छात्र चले जाते हैं। कौन से 2 छात्र चले जाते हैं, जिनका वजन है 42 किलोग्राम और 44 किलोग्राम। और जब वो चले जाते हैं तो क्या होता है, औसत वजन जो है वो 1.5 किलो बढ़ जाता है। अब उतने छात्र उस कक्षा में दाखिल भी ले लेते हैं, उन दोनों नए छात्रों का कुल वजन क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर बोला जाता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले कि जितने लोग चले जाते हैं, जितने वजन के और जितनी भी लंबाई का कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जो लोग हट जाते हैं उनको हम सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो कौन कौन हटा है, 42 किलोग्राम का और 44 किलोग्राम का हटा है, तो हमने 42 और 44 को जोड़ लिया, प्लस टोटल जो छात्र होते हैं और जितना औसत बढ़ जाता है उनका गुणा कर लेते हैं और आपस में दोनों को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि जितने छात्र हटाते हैं उन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे कि बोल रहे हैं 42 किलोग्राम और 44 किलोग्राम वाले छात्रों को हटाया, तो आपने 42 और 44 को जोड़ लिया, प्लस अब क्या करेंगे कि जितने टोटल छात्र हैं, मतलब टोटल हैं 32 और जितना औसत बढ़ा है मतलब 1.5 किलो, उन दोनों का गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार से आंसर आ जाता है। ऐसा ही अगला करेंगे, किसी हॉकी टीम में 22 वर्ष और 28 उम्र वाले 2 सदस्यों के स्थान पर, मतलब स्थान पर आ रहा है, मतलब ये चले गए हैं 2 लोग, तो जो 2 लोग गए हैं उनको हम क्या कर लेंगे, आगे जोड़ लेंगे। प्लस क्या बोल रहे हैं, उन 2 लोगों के चले जाने के बाद 2 सुरक्षित खिलाड़ियों को शामिल करने से पूरी टीम की औसत उम्र 1 महीने से बढ़ जाती है। देखो पूरे टीम की एक बढ़ जाती है, पूरे टीम में कुल सदस्य कितने होते हैं, 11, तो इसलिए हमने 11 लिखा। हॉकी की टीम में कितने सदस्य होते हैं, 11, तो इसलिए 11 लिखा। कितने महीने बढ़ जाती है, 1 महीना, तो इसका गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जो हट जाते हैं पहले उन्हें जोड़ लेते हैं, टोटल सदस्य प्लस जितना बढ़ जाता है उसका गुणा कर लेते हैं, आपस में दोनों डिजिट को जोड़ लेते हैं, आंसर आ जाता है। ऐसा ही अगला करेंगे, किसी कारखाने में कुल 30 मजदूर काम करते हैं, यदि 2 मजदूर जिनका वेतन 950 और 1120 है नौकरी से हटा दिया जाता है, तो इन दोनों को नौकरी से हटाया है तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, उनके स्थान पर नए मजदूरों को शामिल कर लेते हैं तथा सभी मजदूरों का औसत वेतन 15 रुपये घट जाता है। ऊपर क्या हो रहा था, औसत वेतन औसत वजन बढ़ रहा था, तो हम कुल संख्याओं में उसका गुणा कर रहे थे। तो अभी भी हम कुल संख्या जैसे 30 मजदूर है, 30 में हम 15 का गुणा करेंगे, लेकिन इन दोनों डिजिट को घटा देंगे। घटाएंगे क्यों, क्योंकि औसत वेतन भी घट रहा है, और इस प्रकार से अपना आंसर सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ट्रिक से ही करना है, क्योंकि ट्रिक से ही ये सरल हो पाएगा, नहीं तो दिमाग लगाते जाओगे वहाँ एग्जाम में। देखो क्या करना है, इतना सा आंसर होगा, कैसे होगा। देखो सरकार ने एक परिषद की गठन किया जिसमें से कुल 84 सदस्य हैं तथा उनका औसत वेतन 56,000 है। उस परिषद के 5 सदस्यों की मृत्यु हो जाती है।
और तत्पश्चात उतने ही नए सदस्यों का चुनाव भी कर लिया जाता है। फलस्वरूप औसत वेतन कितना हो जाता है, 20 रुपये हो जाता है। सरकार को अब कितने रुपए की बचत होती है, तो इसमें क्या करना है, जितने टोटल सदस्य थे और जितना औसत वेतन हो जाता है उन दोनों का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बीच में क्या हुआ, कौन की मृत्यु हुई, कौन नए शामिल हुए, क्या औसत वेतन, इनसे कोई मतलब नहीं है। टोटल जो सदस्य होगा वो और जितना वेतन घटा होगा उन दोनों का गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम एक चाल वाला सवाल पढ़ते हैं। ये वाला सवाल अक्सर हमेशा हर एग्ज़ाम में देखा गया है। एक आदमी एक शहर से दूसरा शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। मतलब S1 बराबर कितनी है, इससे जो एस से मतलब होता है यहाँ स्पीड, और 6 किलोमीटर की चाल से वापस आ जाता है, तो S2 मतलब क्या होता है, 6 आ गया। पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात कर। औसत चाल का ये फॉर्मूला होता है, आपको औसत चाल का ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या होता है, 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो S1 की जगह आपको क्या लिख देना है, 8, और S2 की जगह क्या लिख देना है, 6। तो जो S1 की जगह 8 लिख दिया, S2 की जगह 6 लिख दिया। ऐसे ही नीचे भी S1 की जगह 8 और S2 की जगह 6, दोनों का गुणा कर लिया। 8 दूनी 16, 16 छक्के 96, और 8 और 6 कितना हो गया, 14। 14 का 96 में भाग दे देंगे तो 48/7 आ जाएगा, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस प्रकार से लिख देंगे। तो इस प्रकार से दूरी वाला सवाल हो तो इसी प्रकार से करते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझो। किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन कितना है, 33.75 है। उनमें से 7 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है तथा शेष छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन जब दिया होगा तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले जितनी संख्या छात्र की दी हो, इसमें जब टोटल छात्र की संख्या नहीं दी है, जितने छात्र की संख्या दी हो उसको आप लिख लोगे आगे। अब क्या करेंगे कि जो भी औसत वजन दिए गए छात्रों का दिया हो, शेष छात्रों का दिया हो, 7 छात्रों का औसत वजन कितना दिया है, 42, और शेष छात्रों का औसत वजन कितना दिया है, 32। तो उन दोनों को ऊपर माइनस कर लेंगे, बटे जो कुल छात्रों का औसत वजन कितना है, 33.75, माइनस जो शेष छात्रों का औसत वजन है उसको नीचे माइनस कर लेंगे। देखो तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो एक बार ये देखो आप, देखो औसत वजन उनने कितना दिया है आपको, 33.75 दिया है। 7 छात्रों का औसत वजन दिया है 42 किलोग्राम, शेष छात्रों का वजन दिया है 32 किलोग्राम। 3 चीज़ें आपको दी है उनने। एक तो टोटल छात्रों का औसत वजन दिया है, जो हमें टोटल संख्या निकालनी है। 7 छात्रों का औसत वजन दिया है, कुल छात्रों में से जैसे 25 छात्र अगर रहे होंगे तो उन्होंने 7 छात्रों का आपको औसत वजन दिया है, बाकी का आपको निकालना है। उनने 7 छात्रों का औसत वजन दिया है और टोटल छात्रों का औसत वजन दिया है और शेष छात्रों का औसत वजन दिया है। तो आपको क्या करना है, इसमें से सबसे पहले जितने छात्रों का दिया है उसको आप आगे लिख लेते हैं। उसके बाद 7 छात्रों का औसत वजन जितना लोगों का दिया है और शेष छात्रों का दिया है, इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। जैसे 42 में से 32 को माइनस कर लेंगे, बटे में क्या करेंगे कि कुल छात्रों के औसत वजन में से शेष छात्रों का औसत वजन है नीचे, उसको माइनस कर लेंगे। जैसे कि ये क्या है, कुल छात्रों का औसत वजन है और शेष छात्रों का औसत वजन है, इनको नीचे माइनस कर लेंगे और ऐसे सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हैं कि जो सबसे पहले जितनी दी गई संख्या होती, कुछ दी गई संख्या हो, जैसे कि आपको एक अनुमान बताती हूँ मैं, एक प्रैक्टिकल, कि जैसे कि कक्षा में 50 छात्र रहे होंगे तो उनने आपको 50 तो नहीं बताया है, उनने आपको क्या दे दिया है, उनने आपको बोल दिया है कि टोटल छात्र जितने भी होंगे उनका औसत वजन 10 है। इसके बाद टोटल छात्रों का ये दे दिया 10, कुल शुरुआत के 5 छात्रों का औसत वजन 3 है, बचे हुए औसत छात्रों का वजन कितना है, 6 है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन टोटल छात्र कितने थे ये उन्होंने नहीं बताया है। तो टोटल छात्र निकालने के लिए आपने जितना उनने संख्या दी है छात्रों की उसको आगे लिख लेंगे, उसके बाद जितनी दी है उनका औसत दिए है उसको लिख लेंगे, माइनस शेष बचे का माइनस कर लेंगे, नीचे भी कुल में से शेष को माइनस कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 7 संख्याओं का औसत 15 है और सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। ऐसे सवालों को कुछ नहीं करना है, 15 और 9 को जोड़ देना है। 8 संख्याओं का औसत 19 है, यदि सभी संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो क्या होगा, संख्या औसत क्या प्राप्त होगा। 8 संख्याओं का औसत 19 है और सभी संख्याओं में से इतना घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो कुछ नहीं, आपको 19 में से 3 माइनस कर देना। ऐसे ही अगला बोला है 12 संख्याओं का औसत 16 है, यदि सभी संख्याओं में 7 का गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा।
तो देखो 12 संख्याओं का औसत दिया है 16। यदि सभी संख्याओं में, तो ये 12 से आपको कोई मतलब नहीं है, जो औसत आएगा वो, जो उसमें गुणा करना हो उसको आपको कर देना है। ऐसे ही 7 संख्याओं का औसत 12 है, सभी संख्याओं में 4 से भाग दिया जाए, तो 12 में क्या कर देंगे, 4 से भाग दिया जाएंगे। जो भी जितनी भी संख्याओं का औसत दिया, उस औसत में उन्होंने जो भी संख्याओं में करने का बोला हो, जोड़ने का, घटाने का, गुणा का, भाग का, तो आपको वो औसत में डायरेक्ट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं। जैसे कि पहला है संख्या 1, 2, 3 और 92 का औसत क्या होगा। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लास्ट वाला संख्या क्या हो जाता है, n हो जाता है। और तो क्या करेंगे आप, n + 1/2, तो क्या हो जाएगा 92 + 1, तो कितना हो जाएगा 92 + 1 और बटे 2 हो जाएगा। बस 93 में 2 का भाग दे देना है। इस प्रकार से आपको मतलब n + 1/2 से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 92 + 1/2 से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 93/2 आ जाएगा आंसर। 93/2 को 93 में 2 का भाग दोगे तो 46.5 के समथिंग आ जाएगा। ऐसे ही अगला है संख्या 20, 21, 22 डैश डैश 120 का औसत क्या होगा। तो आपको इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले 120 और शुरू की संख्या क्या है 20, तो 120 + 20/2 कर लेना है। मतलब n और जो मतलब जो लास्ट की संख्या हो और जो शुरू की संख्या हो, उन दोनों को प्लस करके बटे में 2, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगला कैसे करना है। अगला मैंने एक वर्ग वाला आपको सूत्र बताया था कि अगर वर्ग का औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, n + 1 और 2n + 1/6, ये वाला फॉर्मूला आप लगा के इसको सॉल्व कर लेना। n की जगह पे आप क्या लिख लोगे, यहाँ पे 50 लिख लोगे, और पूरे n की जगह आपको यहाँ पे 50 50 लिख लोगे करके 50 + 1 हो जाएगा और 2 × 50 + 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला वाला भी वर्ग वाला ऐसे ही करना है। इसके बाद ये घन वाला है। घन का सूत्र भी मैंने आपको बताया था। घन का सूत्र मैंने आपको बताया था n + 1/4 ये आपका घन का सूत्र हो जाएगा। तो आप इसको इस वाले सूत्र में लगा लेंगे। इसमें n की जगह पे आप क्या लगा लोगे, n की जगह पे आपको लिख देना है 20, यहाँ पे भी 20 लिख देंगे, यहाँ पे भी 20 लिख देंगे और बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरे पटवारी के नोट्स हैं। अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से टू द पॉइंट इन नोट्स को तैयार किया गया है। फ्लो चार्ट डायग्राम सहित हैंड रिटन ये नोट्स हैं। इसके साथ में आपको ये व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है, यहाँ भी इसकी तैयारी आपको कराई जाती है। सभी, चाहे प्रबंधन की ट्रिक्स हो, चाहे मैथ्स की ट्रिक्स हो, रीजनिंग की ट्रिक्स हो, जीके हो, सब कुछ यहाँ सॉल्व कराया जाता है। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश वार्षिकी की तैयारी लेना चाह रहे हैं तो आप हमारी मध्य प्रदेश वार्षिकी ले सकते हैं। 49 रुपये की इसकी ई बुक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की 99 रुपये की है। इसकी 49 रुपये की आप दोनों ही परचेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।